उत्तर प्रदेश के देवरिया में उपचुनाव के समय अफरा तफरी मच गई जब सपा और भाजपा कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और आपस में उलझ गए। जब सपा प्रत्याशी ने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ताधारी पार्टी के दबाव में आकर प्रशासन काम कर रहा है। देवरिया उपचुनाव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब सपा और भाजपा के कार्यकर्ता चुनावी जनसभा के दौरान आमने सामने आ गए और आपस में उलझ गए, जिसको लेकर जब सपा के प्रत्याशी ब्रह्माशंकर त्रिपाठी से बात की गई तो उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ताधारी पार्टी के दबाव में प्रशासन काम कर रहा है और भाजपा के जीतने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन हम सपाई इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारे एक आह्वान पर आसपास के जिले से लगाया देवरिया जिले के सभी सपाई धरने पर बैठेंगे जिसे प्रशासन रोक नहीं पाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन हमारे ईवीएम मशीन को बदल सकता है और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए चाहे हमें 1000-2000 कार्यकर्ताओं की जान भी गंवानी पड़ सकती है तो पीछे नहीं हटेंगे। जबकि प्रशासन इसे नकारते हुए कहा कि सपा के सम्मेलन कोई आदेश नहीं था। विधानसभा स्तर पर गठित फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा अवगत कराया गया कि हनुमान मंदिर चौराहे पर चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा और सपा के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए हैं, जिससे तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। हनुमान मंदिर चौराहे पर भाजपा के सभा आयोजक श्री मनीष सहाय द्वारा नुक्कड़ सभा की अनुमति ली गई थी। वहीं सपा के चुनाव अभिकर्ता श्री बलवंत सिंह द्वारा हनुमान मंदिर तथा आसपास के क्षेत्र में नगर संपर्क हेतु अनुमति की मांग की गई थी व ली की गई थी। समाजवादी पार्टी के द्वारा उक्त स्थान पर किसी प्रकार की जनसभा करने की अनुमति नहीं मांगी गई थी। फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा जांच में पाया गया कि सपा द्वारा अपने कार्यक्रम में 3 बड़े साउंड बॉक्स तथा 2 बड़े एवं 2 छोटे लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जा रहा था, जिसे नियम विरुद्ध पाए जाने पर कोतवाली पुलिस द्वारा ध्वनि यंत्रों को जब्त करते हुए प्रचार वाहन को छोड़ दिया गया है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी माननीय पूर्व मंत्री जी द्वारा लगाए गए आरोप तथ्यों से परे हैं। जिला प्रशासन ईसीआई द्वारा समय समय पर दिए गए सभी निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन कराते हुए निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। किसी भी व्यक्ति अथवा दल द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। स्वयं 7:20 पर पहुंचा वहाँ 10 मिनट हमको समय मांगे रविंद्र प्रताप मल्ली जो पूर्व विधायक हैं, तो हम 10 मिनट तक खड़े रहे। कार्यकर्ता मेरे हल्ला कर रहे थे, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया कि इस तरह का शिष्टाचार ठीक नहीं है। हमें अपने लोगों को रोक दिया। 10 नहीं 15 मिनट समय बीत गया तो मैंने एक बार माइक से कहा कि भाई समय हमें भी आधा घंटा छोड़ दीजिए आप लोग, तभी से आप लोग भाषण कर रहे हैं, हमें भी 10 बात कर देने दीजिए जनता से। लेकिन वो लोग माने नहीं। ऐसा लगा कि वो लोग समय नहीं देंगे मुझे बोलने के लिए, और वहाँ से मैं छोड़ के उन लोगों से कहा कि अब 9 बजे रात तक आसानी से आप लोग बोलिए, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। मैं पैदल ही वहाँ से उमानगर होते हुए घर आ गया। आने पर पता चला है कि हमारी गाड़ी जो हमारे साथ चलती थी उसको कोतवाल उठा के ले चले गए हैं। अब इस तरह से जिला प्रशासन हरेसमेंट करेगा। वहीं खबर अभी तुरंत मिली है हमको कि प्रधान और कोटेदारों को हटाया जाता है। तो चुनाव तो मैं बहुत लड़ा और बहुत जीता भी हूँ, बहुत हारा भी, लेकिन यहाँ इतिहास कायम करके जाऊँगा इस चुनाव का। अगर प्रशासन अपने इसी रवैये पर रहा कि वो भारतीय जनता पार्टी की खुलती मदद करे तो मैं धरने पर बैठ जाऊंगा। और धरने पर जिस दिन आवाज गई, पूरा जनपद देवरिया और पूरा जनपद कुशीनगर, महाराजगंज और गोरखपुर यहाँ पहुंच जाएगा। लाखों की भीड़ होगी और प्रशासन को रोकने मान कर नहीं रहेगा।